दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं मोक्षसाधनं दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां बन्धनेन च न चरं तिष्ठति पापं छिद्रहस्ते यथोदिकं। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। चलिए छंद नंबर 3। वीतराग मुखम दृष्ट्वा पद्मराग समप्रभम जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। पढ़ो। कहीं पर नैक जन्म आता है, कहीं जन्म जन्म के तम पापम भी आता है। समझ गए ना, अनेक जन्म और जन्म जन्म। पद्म राग समप्रभम, भगवान के शरीर की प्रभा की विशेषता बता रहे हैं। पद्म राग मणि के समान जो प्रभम प्रभा युक्त, वीतराग मुखम, वीतराग भगवान के मुख को दृष्टवा देखकर, जन्म जन्म कृतं पापम या नैक जन्म कृतं पापम, जन्म जन्मांतर के या अनेक जन्मों में किए हुए पापम पाप दर्शनेन दर्शन करने से विनश्यति नष्ट हो जाते हैं। भगवान के मुख के दर्शन करने से जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आपने जन्म जन्म से संचित किए हैं पाप, वह भगवान के मुख के दर्शन करते ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारा ईंधन पड़ा हो, बरसों से इकट्ठा किया हो, बहुत मेहनत से इकट्ठा किया हो, लेकिन एक आग की चिंगारी यदि लग जाती है तो सारे ईंधन को भस्म कर देती है। कितनी चाहिए? एक चिंगारी पर्याप्त है। वह चिंगारी धीरे 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 विकराल आग का रूप लेकर के सारे ईंधन को जला डालती है। वैसे यदि भक्ति भाव पूर्वक भगवान के दर्शन किए जाते हैं तो अनेक जन्मों के संचित बहुत सारे पाप दर्शन करते ही क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। भगवान का इतना महत्व है। जो भगवान हैं वह पाप पुण्य से रहित हैं, लेकिन हमारे पाप की निर्जरा में और पुण्य की वृद्धि में सहायक है। आप जन्म जन्म तक पाप करके आए हो और वीतराग भगवान के शरण में आ गए, उनके दर्शन कर लिए, वो क्षय को प्राप्त हो गए। आज के लोगों को ये समझने की आवश्यकता है, एजुकेटेड लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जो काम बहुत पुरुषार्थ से नहीं हो सकता वो मात्र भगवान के दर्शन से हो सकता है। अशुभ कर्म नष्ट होते हैं तो सारे काम अच्छे से बन जाते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि अकेला वही कर्म नष्ट हो जिससे दुख मिल रहा हो। ऐसा कर्म ही नष्ट होता है जिससे आपको ज्ञान प्राप्त ना हो रहा हो, वह भी अशुभ कर्म है, वो भी पाप कर्म है। आपको किसी क्षेत्र में सफलता ना मिल रही हो, जो कर्म बाधक हो वो भी नष्ट होता है। किसी चीज़ का आपको लाभ ना हो पा रहा हो, आप दान ना दे पा रहे हो, तो अंतराय कर्म भी नष्ट होता है।
तो आप जब भगवान के दर्शन करते हो, अनेक जन्मों में जो कुछ भी आपने आपकी सफलता में, सुख में, समृद्धि में, दान में, लाभ में, शक्ति आदि में जितने भी विरोधी कर्म बांधे हैं उनके लिए, सुन रहे हैं, जिस सफलता नहीं मिल पा रही, वो भगवान के दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के दर्शन करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारे लोग कहते हैं आज पता नहीं सुबह सुबह किसका मुख देख लिया था तो आज हमारे जो भी काम है सारे बिगड़ रहे हैं, कोई भी काम सफल नहीं हो रहा। ऐसा प्रायः लोगों के मुख से सुनने को मिलता है। मैं कहता हूँ सबसे पहले उठकर के भगवान का मुख का अवलोकन करो, दर्शन करो, आपके जो काम बिगड़ने होंगे वो भी आपके काम सफल हो जाएंगे। अब भगवान के दर्शन करने से साता मिलती है और असाता क्षय को प्राप्त होती है। इसे त्रिकाल वंदना की बात कही। तीर्थंकर प्रकृति के बांधने में जो बाधक तत्व हैं, ऐसे तीर्थंकर के दर्शन करने से, वंदना करने से वह बाधक तत्व समाप्त हो जाते हैं। और त्रिकाल भगवान की वंदना करने से, दिन में 3 बार भगवान के मुख कमल के दर्शन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ। और जो कहीं भी मोहिनी कर्म नष्ट नहीं होता, वह केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर के छायक शमसन प्राप्त हो जाता है, मोहिनी कर्म का नष्ट हो जाता है। छायक शमसन प्राप्त करने के लिए केवली और शुद्ध केवली, शुद्ध केवली मतलब 6ठे 7वें स्थान वर्ती मुनिराज द्वारा सांग का ज्ञान रखने वाली, और केवली माने केवल ज्ञानी। इनके पाद मूल में जब भी कभी आपके मोहिनी कर्म क्षय होगा पूर्ण, 7 प्रकृतियाँ अनंतानि बंदी, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रति, ये 7 प्रकृतियाँ जब भी क्षय होंगी तो इनके चरण में ही आकर के क्षय को प्राप्त होगी, उसके पहले केवल और शुद्ध केवल। इसलिए कहते हैं, और जब तक छायक सम्यक नहीं तब तक कहाँ कल्याण होने वाला है। इसलिए कहते हैं गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसलिए शुरुआत यदि कहीं से करना है तो हमें भगवान के दर्शन से करना है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि पद्मराग मणि के समान प्रभायुक्त वीतराग भगवान के मुख को देखकर जन्म जन्मांतर में किए पाप दर्शन से नष्ट हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। जैसे एक वज्र के पड़ने पर पहाड़ टूट जाते हैं, ऐसे ही भगवान के दर्शन करने से वज्र के कर्म भी टूट जाते हैं, खंड खंड होकर के बिखर जाते हैं। अब छंद नंबर 4 पढ़ते हैं। दर्शनम जिन सूर्यस्य संसारध्वांत नाशनम बोधनम चित्तपद्मस्य समस्तार्थ प्रकाशनम समस्तार्थ प्रकाशनम। सूर्य जो होता है वो 3 कार्य करता है। सूर्य उदित होते ही सबसे पहले अंधकार का नाश हो जाता है। दूसरा जो कमल होते हैं, कमल विकसित हो जाते हैं। तीसरा समस्त पदार्थ दिखाई देने लगते हैं। 3 कार्य कौन करता है? ये सूर्य करता है। पहला कार्य कौन सा करता है? रात्रि के अंधकार को समाप्त कर देता है। दूसरा कमलों को विकसित कर देता है। और तीसरा सूर्योदय होते ही समस्त पदार्थ प्रकाशित हो जाते हैं, अर्थात दृष्टिगोचर होने लगते हैं। तो हमें उस सूर्य से प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर जिन सूर्य की बात कही जा रही, जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य।
कौन से सूर्य की? जिनेंद्र भगवान भी सूर्य के समान हैं। उनके द्वारा भी 3 कार्य होते हैं। संसार संबंधी अंधकार का नाश होता है। जिन सूर्य से जिनेंद्र रूपी सूर्य का दर्शनम दर्शन संसार ध्वांत नाशनम, संसार संबंधी जो ध्वांत माने अंधकार है उसके नाशनम, उसका नाश करने वाला है। चित्त पद्मस्य बोधनम, चित्त माने होता मन, पद्म माने होता है कमल, मन रूपी कमल का विकासन करने वाला। समस्तार्थ प्रकाशनम, समस्त पदार्थों का प्रकाशन करने वाला। कहने का तात्पर्य है जब जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य का हम दर्शन करते हैं तो संसार रूपी जो अंधकार है वह नष्ट हो जाता है। यूँ कह सकते हैं संसार में अंधकार किसका है? मोह का। संसारी प्राणी मोह रूपी अंधकार में पड़ा है। और भगवान के दर्शन करने से जैसे सूर्य के उदित होते ही रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करने से मिथ्यात्व का मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है, सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। जिनबिंब के दर्शन हमारे पथोसम सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं। क्या बनते हैं? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में कारण हैं। जिनबिंब के दर्शन बाह्य निमित्त बताए, बाह्य कारण जो बताए हैं उसमें जिनेंद्र भगवान का बिंब सम्यक दर्शन उत्पत्ति में कारण होता है। जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं है उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, और जो सम्यक दृष्टि हैं उनका सम्यक दर्शन दृढ़ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, ऐसे पवित्र आत्मा के दर्शन करने से। इसलिए कहा जा रहा है कि संसार ध्वांत नाशनम, संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। और संसार को बढ़ाने वाला मोहिनी कर्म है। कौन है? और मोह नष्ट हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आगे सब है। कैसा सब है? मतलब ये है कि जब हमारे पास सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तो फिर निश्चित है हमारे पास टिकट आ गया, अब तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। अभी ऐसा नहीं कि तत्काल चले जाओ, आप उसी भाव से भी जा सकते हो, कोई बाधा नहीं है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह जाता है सम्यक दर्शन होने के बाद। वो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या है? तो याद रखो, अंतर मुहूर्त से लेकर के असंख्यात 24 ही बीत जाएं तब तक ही रहता है। लेकिन अनंत से तो कम है ना। किससे कम है? हाँ, वो अनंत की अपेक्षा तो चुल्लू भर है। इसलिए अब जितना जल्दी आप पुरुषार्थ कर लो, 2 भाव, 3 भाव, 8 भाव, 15 भाव, जैसा आप पुरुषार्थ करो वैसा आपको कल्याण हो जाएगा आपका। फिर कहती हैं दूसरा, चित्त पद्मस्त बोधनम, यानी मन रूपी कमल का विकासक, यानी जैसे कमल को खिलाने वाला सूर्य होता है वैसे हमारा मन क्या होता है? खिल उठता है। मन खिलना उठना मतलब विशुद्धि बढ़ना। विशुद्धि का अर्थ है आनंद आना। अरे भैया आज तो अकथ आनंद जो लहो, आज तो भगवान आपके दर्शन हो गए, मन गदगद हो गया, आनंद ही आनंद बरस रहा है। आज के आनंद की, वो आनंद क्या है? उसी का नाम है विशुद्धि। एक बार आचार्य जी ने मंच पर बोल दिया, आज के आनंद की जय। सब कहने लगे अरे आचार्य बोल रहे आनंद की जय। पर आचार्य ने खोला, आनंद निर्दहन युद्धम कर्मेंधना मनारतम। इष्टोपदेश में आया है जब हम इस प्रकार की साधना करते हैं, परिचय आदि को सहन करते हैं तो आनंद उत्पन्न होता है जो कर्म रूपी ईंधन को जला देता है। आनंद का अर्थ वहाँ विशुद्धि लिया गया। क्या लिया गया? विशुद्धि। तो जब मन विकसित हो जाता है, मन रूपी कमल, अर्थात विशुद्धि आ जाती है। और विशुद्धि किसको जला देता है? कर्म रूपी ईंधन को। अर्थात मन की विशुद्धि प्राप्त होने का अर्थ है कर्म की निर्जरा हो जाती है, उस समय मन विकसित हो जाता है। और भगवान के दर्शन करते समय क्या होता है? मन शांति से भर जाता है।
जो यहाँ वहाँ के विकल्प से वो सारे समाप्त हो जाते हैं। वीतराग मुद्रा को देख करके राग द्वेष छटना प्रारंभ हो जाता है। उनके शांत मुद्रा से क्या होता है, शांति झलके अपार। वह जो शांति मिलती है भगवान के दर्शन करने से, वो अलग ही चीज़ होती है। वो सम्यक दृष्टि को मालूम पड़ता है। जब आप कहीं क्षेत्र पर जाते हो और भगवान के दर्शन करते हो, कैसा मन गदगद हो जाता है। वही यहाँ पर बात कही जा रही है। और समस्तार्थ प्रकाशन, समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। भगवान की मुद्रा अपने आप में उपदेश देती है। जैसे आप लोग बोलते हो, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा। ऐसे ही भगवान के दर्शन करने से संसार की असारता ज्ञात हो जाती है। भगवान कैसे बैठे हैं बताओ, नासा दृष्टि की हुई, संसार से कोई उन्हें आशा नहीं है। जिनकी संसार से आशा हट गई, आशा की दृष्टि नहीं रखी, उनकी हो गई नासा दृष्टि। ना आशा इति आशा, नासा ना आशा इति नासा, नासा दृष्टि। अब कोई आशा नहीं, कौन आ रहा कौन जा रहा कोई मतलब नहीं, नासा दृष्टि हो जाती है। और हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, वह मुद्रा बता दी, कृत कृत्याति सिद्धा। अब कुछ भी करने योग्य संसार में नहीं बचा। यह शब्द देख करके समस्त पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। और भगवान की मुद्रा अपने आप में वीतरागता का संकेत करती है। और वीतराग विज्ञान उपलब्ध हो गया तो समझो समस्त पदार्थों का ज्ञान हमें प्राप्त हो गया। ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार हो। बोलो देवादिदेव जिन सूर्य भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की।